आज गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही है। बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। आज हम सब आज गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, बड़ी परिक्रमा, तो सर्वप्रथम दर्शन आता है मुखारबिंद, गिरिराज जी का मुखारबिंद। तब पश्चात दान घाटी प्रारंभ होती है, यानी बड़ी परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है। वहीं से गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ होती है। और दान घाटी की महिमा है, यहाँ पर दान देना चाहिए। भगवान स्वयं यहाँ पर दान दिए थे। तो आप सब भी जब वृंदावन आए और गिरिराज जी आए, जब परिक्रमा प्रारंभ करें, और ध्यान रखिए परिक्रमा आपको बड़ी परिक्रमा जहाँ से प्रारंभ होती है दान घाटी से, वहां से आपको परिक्रमा करना है। बोल गिरिराज धरन की जय। बोल पुचरी के लोटा की जय। आप सब मेरे पीछे देखिए, पुचरी का लोटा है। देखिए ये जो पुचरी का लोटा एक्चुअली लौठा है। तो इसका अर्थ क्या होता है? पूछरी, यानी यहाँ हमारे ब्रज में एक सखी दूसरी सखी से अगर कुछ पूछना है तो उसको कहते हैं पूछरी। तो यहाँ पे पूछरी यानी पूछो, किससे? लौठा से। लौठा कौन है? मधुमंगल जी है, भगवान के सखा मधुमंगल जी है। ये मधुमंगल जी बहुत हृष्ट हुआ करते थे। जैसे आजकल के आप कह सकते हैं दारा सिंह है, गामा पहलवान है, उसी तरह पहलवान हुआ करते थे। इसके लिए उसको कहते हैं लौठा। तो यहाँ पर जब भगवान अपने नित्य धाम चले गए तो यहाँ पर मधुमंगल जी को छोड़ गए, यानी लौठा को छोड़ गए। और क्यों छोड़ गए? कि यहाँ पे जब भी ब्रजवासी या कोई भी भक्त गिरिराज की परिक्रमा करने आए तो उनका हाजिरी लगाना, यानी आप पुचरी के लौटा आएंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, तब आपकी हाजिरी लगेगी, यानी आप परिक्रमा कर रहे हैं। ये भगवान अपने खाते में कब लिखेंगे? जब मधुमंगल जी के पास आप जाएंगे, पुचरी लौठा के पास प्रणाम करेंगे, उन्हें दंडवत करेंगे, तब जाके आपका हाजिरी लगेगी। तो ये है पुचरी के लोटा की। बोल पुचरी के लोटा की जय। गिरिराज धरन की जय। गिरिराज जी है, दर्शन कर सकते हैं गिरिराज महाराज। देखिए गाय माता है, गाय माता के हमारे सामने भी गाय माता है, दर्शन कर सकते हैं। ये वो स्थान है, मुखारबिंद है गिरिराज जी का। यहाँ पर भगवान को दूध चढ़ता है। भगवान को सुबह सुबह दूध से स्नान करवाया जाता है। और भगवान की बहुत सारी यहाँ मनोरथ होता है। अगर आप भी कुछ मांगेंगे तो भगवान पूर्ण करते हैं। तो ये गिरिराज जी की परिक्रमा में हम अभी जतिपुरा में है, और जतिपुरा में भगवान का मुखारबिंद है। ये है गिरिराज जी, और यही गिरिराज जी सबको सब कुछ देते हैं। और ये वही गिरिराज जी है। यहाँ पर मेवाड़ से श्रीनाथ जी यहाँ पर रात को विश्राम करने के लिए आते हैं। और यहीं से श्रीनाथ जी ऊपर, श्रीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ से मेवाड़ गए हैं। तो ये वो स्थान है, बड़े पवित्र स्थान है जतिपुरा। यहाँ दूध की धारा बहती है, यहाँ से दूध का परिक्रमा करते हैं। दूध लेकर, इसको धरावड़ी कहते हैं गुजराती में। बहुत सुंदर दर्शन है। आप जब भी आए तो यहाँ पर अवश्य आइए, क्योंकि ये गिरिराज जी का आसन है यहाँ पर। बोलिए गिरिराज धरन की जय।
राधा रानी सरकार की जय। आप मेरे पीछे देख सकते हैं राधा कुंड श्याम कुंड है। राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकट्य हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था। ये पूरा जो ब्रज है, ब्रज हमारे सठ गोस्वामियों ने खोजा है। उसमें सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी हमारे प्रमुख हैं। आज आप बाके बिहारी देख सकते हैं। बाके बिहारी का प्राकट्य सनातन गोस्वामी को मिले थे। उसके बाद आप दूसरा दर्शन कर सकते हैं आप राधा गोविंद देव का, वो भी स्वयंभू प्रकट है। राधा मदन मोहन जी ये भी सनातन गोस्वामी को मिले थे और उनकी सेवा करते थे। जब उनसे सेवा नहीं हुई तो उन्होंने यहाँ से उनको करौली भेज दिया गया। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं राधा कुंड श्याम कुंड। इनकी बहुत सुंदर एक कथा है, शास्त्र में ऐसी कथा है कि यहाँ पे बहुत सुंदर एक वन हुआ करता था जहाँ भगवान नित्य लीला करते थे राधा रानी के साथ। तो वहाँ पर एक अरिष्टासुर नाम का असुर था जो उसे परेशान करते थे, उनके लीला में बाधा डालते थे। भगवान उसको धक्का मारते थे, फिर से आ जाता था। तो एक दिन भगवान ने उसे पकड़कर पटक के उसका वध कर दिया। वध करने के बाद राधा रानी के पास गए तो राधा रानी ने कहा, आप मुझसे नहीं मिल सकते क्योंकि आप अपवित्र हो चुके हैं। आपने एक असुर का वध किया है और वो भी ब्राह्मण था। तो कहा तो क्या करना, तो जाइए आप सारे तीर्थों में स्नान कराइए। तो कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान ने अपने बंसी से एक कुंड बनाया और उसमें सारे तीर्थों को बुलाया गया। सारे तीर्थ आए और भगवान उसमें प्रवेश कर गए और स्नान करके आ गए। वो हो गया श्याम कुंड, जो भगवान ने बनाया था उनके नाम से हो गया वो श्याम कुंड। बोलिए श्याम कुंड की जय। अब उसके बाद कहा, जब राधा रानी मिलने आई तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आप भी अपवित्र हैं क्योंकि मैंने तो वध किया लेकिन आपने उसका अनुमोदन किया, यानी आप भी अपवित्र हैं। आप भी जाइए सारे तीर्थों में स्नान कराइए, तब आप जाके पवित्र होंगे। तब राधा रानी ने भगवान ने कहा, जाओ मेरे कुंड में स्नान करो। तब राधा रानी ने कहने लगे, मेरा क्या करते हैं। तो लगता है कि अभिमान हो गया है उन्हें। तो तब भगवान ने कहा, जाओ मेरे कुंड में स्नान कराओ। तो राधा रानी ने कहा, नहीं, हम नहीं आपके कुंड में स्नान नहीं करेंगे। और सभी सखियों गए और अपने कंगन से उन्होंने कुंड बनाया। आप देख सकते हैं बीचों बीच जब ये इनकी सफाई होती है राधा कुंड की, तो बीच में कंगन कुंड है, कंगन आकार का कुंड है, इसीलिए इसका नाम एक है कंगन कुंड, जो कंगन से बनाया गया। और उसके बाद किसी को कोई भी तीर्थों को बुलाया नहीं गया, वो स्वयं आ गए उसके अंदर। फिर राधा रानी ने स्नान किया, फिर कृष्ण और राधा रानी का मिलन हुआ। और जब कृष्ण राधा रानी का मिलन हुआ यानी संगम, तो आप देख सकते हैं बीचों बीच वहां संगम है, यानी राधा कुंड और श्याम कुंड एक ही है। बोलिए राधा कुंड श्याम कुंड की जय। हरे कृष्णा। हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये पहला पड़ाव है जिसका नाम है कुसुम सरोवर। हम सब ने यात्रा प्रारंभ की है राधा कुंड से और ये प्रथम पड़ाव है, यह है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर की कथा इस तरह है, यहाँ पर बहुत सुंदर, यहाँ पर फूलों का बगीचा हुआ करता था और भगवान राधा रानी के साथ यहाँ पे नित्य लीला करते थे। एक दिन की बात, भगवान सुंदर सुंदर फूल लेकर आए और उसकी वेणी बनाए और वेणी बना के राधा रानी के बाल संवार रहे थे। बाल संवारने के बाद उनके बालों में वेणी डाली भगवान ने
और भगवान उनके साथ झूला झूले, वो यहाँ की महिमा है। आप पीछे देख सकते हैं, अभी रात का समय है, शायद नहीं दिखेगा। यहाँ पर बहुत सुंदर, यहाँ पर महल जैसा बनाया गया है। यहाँ तो सरोवर है, पहले से था। यहाँ पे रात को बहुत सुंदर फुहारा होता है, म्यूजिकल फाउंटेन, और बहुत सुंदर यहाँ पे राजा मानसिंह द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर बनाया गया है। अब इस मंदिर में भगवान का प्रतिष्ठान नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे गिरिराज जी को बैठाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश वो गिरिराज जी को नहीं बैठा पाए, और इसके लिए आज भी इस मंदिर में कोई भी भगवान नहीं बैठे हैं। ये है कुसुम सरोवर की महिमा। आगे चलेंगे, नारद जी की तपोभूमि है, नारद जी ने तप किया था, और यहीं पे ध्रुव महाराज को उन्होंने अपना दीक्षा दिया था। वो स्थल है नारद जी की तपोभूमि। आगे आएगा मानसी गंगा, तो हम आगे आपको मानसी गंगा में मिलेंगे, वहां। हरे कृष्ण। मानसी गंगा श्री भगवान के मन से उत्पत्ति है। इसमें श्री राधा कृष्ण सखियों के साथ यहाँ नौका विहार की लीला करते हैं। कहा जाता है कि मानसी गंगा में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञों के करने से प्राप्त नहीं होता है। गोवर्धन शहर में अपनी तरह का सबसे बड़ा मानसी गंगा कुंड एक धार्मिक स्थल है, जिसकी प्रसिद्धि गंगा नदी से कम नहीं है। गोवर्धन के शहर में स्थित मानसी गंगा कुंड गोवर्धन परिक्रमा के तीर्थ मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो गोवर्धन में इस लोकप्रिय तीर्थ स्थल से शुरू और समाप्त होता है। वृंदावन के रमन रेती क्षेत्र में स्थित श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के भक्तों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यह भव्य मंदिर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के पूरे हुए सपने का प्रतिनिधित्व करता है, जो उसी गांव में दिव्य भाइयों कृष्ण और बलराम की पूजा के लिए अद्वितीय सुंदरता का एक मंदिर बनाना चाहते थे, जहां वे 5000 साल से भी पहले खेलते थे। श्रील प्रभुपाद ने सीधे डिजाइन और निर्माण के सभी पहलुओं का निरीक्षण किया और व्यक्तिगत रूप से भगवान को दुनिया भर से अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, भगवान बलराम आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं और मैंने भक्तों को शक्ति देने के लिए ही यह मंदिर बनवाया है। आज श्री कृष्ण बलराम मंदिर एक उभरता हुआ आध्यात्मिक केंद्र है। सप्ताह के हर दिन दुनिया भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री गेट पर आते हैं। वास्तव में वृंदावन की ओर मुड़ने वाले राजमार्ग पर लगाए गए बड़े हरे सरकारी संकेत केवल 2 मंदिरों को दिशा निर्देश देते हैं, बांके बिहारी और इस्कॉन। मंदिर में आने वाले पर्यटक सबसे पहले श्रील प्रभुपाद की समाधि के शानदार सफेद संगमरमर के तोरण द्वार के नीचे से गुजरते हैं, जो घुमावदार मोर सीढ़ियों और जटिल नक्काशीदार दीवारों और गुंबदों का एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है। फिर वे विशाल लकड़ी के मंदिर के दरवाजे से प्रवेश करते हैं और जीवित तमाल वृक्ष से सुशोभित धंसे हुए काले और सफेद चेकर युक्त संगमरमर के आंगन के साथ कृष्ण बलराम के महल को देखकर खुद को आध्यात्मिक दुनिया में ले जाते हैं। 24 घंटे के कीर्तनिया के करताल, मृदंग और मधुर हारमोनियम का संगीत दिल में प्रवेश करता है और हर कोई, युवा और बूढ़े, अनायास अपनी भुजाएं उठाते हैं और परमानंद में नृत्य करते हैं। आंगन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आगंतुक सभी सुंदरता के स्रोत इष्टदेव श्री श्री गौरानिताय, कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के दीप्तिमान भव्य रूपों के पास पहुंचते हैं। खुली आंखों और हाथ जोड़े हुए खड़े होकर तीर्थयात्री भगवान की चकाचौंध भरी दृष्टि का आनंद लेते हैं, जो खर्च या प्रयास की परवाह किए बिना प्यार से सजाया जाता है। वास्तव में यह आंखों के लिए एक त्योहार है। यह पूरा मंदिर परिसर एक व्यस्त उपदेश देने वाला पावर हाउस है, जिसमें एक गेस्ट हाउस, स्वागत केंद्र, समाधि संग्रहालय, 10 बुक स्टॉल, बेकरी, रेस्तरां, प्रसारण स्टूडियो, आवासीय ब्रह्मचारी आश्रम और पूजा के उच्चतम मानकों में से एक देवता विभाग सहित 30 विभाग शामिल हैं। विश्व प्रतिदिन 100 से अधिक भक्तों को सीधे सेवा में संलग्न करता है। प्रेम मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के समीप वृंदावन में स्थित है। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है।
प्रेम मंदिर का लोकार्पण 17 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को कृपालू जी महाराज द्वारा किया गया था। 11 वर्ष के बाद तैयार हुआ यह भव्य प्रेम मंदिर सफेद इटालियन करारा संगमरमर से तराशा गया है। मंदिर दिल्ली, आगरा, कोलकाता के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर छठीकरा से लगभग 3 किलोमीटर दूर वृंदावन की ओर भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला के पुनर्जागरण का एक नमूना है। संपूर्ण मंदिर 74 एकड़ में बना है तथा इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट तथा चौड़ाई 115 फुट है। इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग, दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां उद्यानों के बीच सजाई गई है। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण, जाति, देश के लोगों के लिए खुले मंदिर के लिए द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वारों पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालू जी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन हुआ है। मंदिर में कुल 14 स्तंभ हैं जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित हैं जो सजीव जान पड़ती हैं। मंदिर के गर्भगृह के बाहर और अंदर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट पच्चीकारी और नक्काशी की गई है तथा संगमरमर की शिलाओं पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में लिखे गए हैं। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की सजीव झांकी बनाई गई है। वृंदावन का प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण, राधा और राम सीता को समर्पित है। आपको बता दें, इस खूबसूरत मंदिर की स्थापना 5वें जगत गुरु कृपालू महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। मंदिर पूरे 1000 मजदूरों द्वारा 11 सालों में बनकर तैयार हुआ है। प्रेम में चौडालदर कला मंडित स्तंभ हैं जो मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इसके अलावा मंदिर की सतरंगी रोशनी भी भक्तों को बेहद आकर्षित करती है। इस मंदिर में देश के लोगों के अलावा विदेशों से भी कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। होली और दिवाली पर तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। अगर आपने ये मंदिर देखा है तो आपको पता होगा कि मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की झांकियाँ कितनी खूबसूरत हैं। साथ ही सीताराम का खूबसूरत फूल बंगला भी देखने लायक है। मंदिर में फव्वारे, श्री कृष्ण और राधा की झांकियाँ, श्री गोवर्धन धारण लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीलाएं बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाए गए। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि आपको ये दिन में एकदम सफ़ेद दिखाई देगा और शाम के समय रोशनी के बीच मंदिर का रंग कुछ अलग ही नज़र दिखाई देता है। यहाँ पर स्पेशल लाइटिंग लगाई गई है। इसकी वजह से हर 30 सेकंड में आपको मंदिर का रंग बदला हुआ लगेगा। मंदिर में सत्संग के लिए एक बड़ा भवन का निर्माण किया जाता है। इसमें एक साथ 25,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस भवन को प्रेम भवन भी कहते हैं